करने के लिए भी हम लोग इकट्ठा हुए हैं, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब हम थोड़ा सा पेशेंटली थोड़ा बर्ताव करें और जो यहाँ पर स्पीकर्स आ रहे हैं उनकी बातों को सुने। साथियों, मेरा नाम शिवानी है, मैं रेवोल्यूशनरी वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई हूँ। सबसे पहले तो मैं IPSP इंडियन पीपल इन सॉलिडारिटी विद पैलेस्टाइन, जिसके साथ मैं लंबे अरसे से खुद काम करती रही हूँ, और BDS इंडिया के साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने आज एक ऐसे मौके पर इस प्रोग्राम को रखा है जिस मौके पे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो सकती हैं, है ना। कुछ लोगों के लिए 2 साल पहले जब 7 अक्टूबर हुआ तो कुछ लोगों के लिए वो 7 अक्टूबर एक टेररिस्ट अटैक हो सकता है, कुछ लोगों के लिए तारीख की शुरुआत ही 7 अक्टूबर से हो सकती है। लेकिन जो आज यहाँ पर लोग मौजूद हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर जो लोग फिलिस्तीन में, गाजा में न सिर्फ पिछले 2 साल से बल्कि लगभग पिछले 80 सालों से जो तहरीक, जो जद्दोजहद, जो कौमी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन लोगों की तारीख, उन लोगों की हिस्ट्री, उन लोगों का इतिहास ये बताता है कि हिस्ट्री डिड नॉट बिगिन ऑन 7 अक्टूबर 2023। ये तब नहीं शुरू हुई थी। 7 अक्टूबर 2023 का थोड़ा एक जाती रिश्ता भी है मुझसे, इसलिए रिश्ता है क्योंकि जब 7 अक्टूबर 2023 हुआ था तो हिंदुस्तान में पहला प्रोटेस्ट जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, उस पार्टी से मैं जुड़ी हुई हूँ, रेवोल्यूशनरी वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया। हम लोगों ने 13 अक्टूबर को, जो कि हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया था, बट इट हैपेंड टू बी अ फ्राइडे, वो एक जुम्मा था, उस दिन हम लोगों ने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था। और वो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज नहीं हो, इसी दिल्ली पुलिस ने, जिनके ऊपर हम जानते हैं मिस्टर अमित शाह बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर मोदी जी बैठे हुए हैं, उन्होंने RWPI के कई मेंबर्स को हाउस अरेस्ट किया था। मुझे खुद उस दिन हाउस अरेस्ट किया था ताकि मैं जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट होने वाला है उसमें ना पहुंच पाऊं। लेकिन साथियों, इस बीच हिंदुस्तान में जहां जहां पर और दुनिया के अलग अलग कोनों में जहां जहां पर लोगों ने फिलिस्तीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना पसंद किया, उन्होंने ये चॉइस की कि वो आजादी की लड़ाई के लिए जो लड़ रहे हैं लोग, उनके साथ खड़े होंगे। उन पर रिप्रेशन हुआ, उनको जेलों में डाला गया, उनके मास डिटेंशन हुए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन ये उसके सामने कुछ भी नहीं है जो पिछले 80 सालों से भी ज्यादा अरसे से फिलिस्तीन और गाजा की आवाम झेल रही है। लेकिन वो पैसिवली ये सब झेल नहीं रही है, वो विक्टिम नहीं है, वो फ्रीडम फाइटर्स की वो कौम है जो आज पूरी दुनिया में बहादुरी की मिसाल और जो बुज़दिली की मिसाल अमेरिकन इंपीरियलिज्म, वेस्टर्न इंपीरियलिज्म और ज़ायनिस्ट पेश कर रहे हैं। उनकी बुज़दिली के आगे जो बहादुरी की मिसाल फिलिस्तीन की आवाम पेश कर रही है, वो हम में आप में किसी से ये बात छिपी नहीं है। और मेरे ख्याल से पिछले 2 सालों में जो पूरी दुनिया में हुआ है वो अनप्रेसिडेंटेड है। वी आर विटनेसिंग अ न्यू पॉलिटिकल सिचुएशन राइट नाउ। हम देख रहे हैं कि तमाम साम्राज्यवादी ताकतों के ऐन घरों के भीतर उनके तख्ते डोल रहे हैं, उन्हें दिक्कत हो रही है। जो एक कंसेंसस इंपीरियलिस्ट कल्चर, इंडस्ट्री, मीडिया, ज़ायनिस्ट अपने हसबारा के प्रोपेगेंडा से, अपने तमाम ज़ायनिस्ट व्हाटअबाउटरी से, अपने तमाम एंटी सेमिटिक विक्टिमहुड का कार्ड प्ले करके, जिसको नॉर्मन फिंकलस्टाइन जैसे तमाम इतिहासकारों ने होलोकॉस्ट इंडस्ट्री का नाम दिया, वो जो कर रहे हैं उस पर आज पूरी दुनिया में और
फिलिस्तीन में जो बहादुरी और जो जज्बा और जिस तरीके के संघर्ष और तहरीक की मिसाल पेश हुई है, वो शायद ही आपको अतीत में कहीं देखने को मिले। मैं कुछ मुख्तसर सी बातें करूंगी क्योंकि बहुत सारी बातें आप लोगों के लिए रेपिटेशन है, लेकिन इनको अंडरलाइन करना जरूरी है। सबसे पहली बात, हमारे देश में इस वक्त जो हुकूमत कर रहे हैं फांसीवादी मोदी सरकार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसके 100 साल पूरे हो चुके हैं और जिसके आजादी के तहरीक में, आजादी की जो लड़ाई थी उसमें शामिल होने के लिए बेचारे मोदी जी को, बेचारे अमित शाह जी को और इनके भाड़े के हिस्टोरियंस को हिस्ट्री रीराइट करनी पड़ रही है, लेकिन उसकी मिसाल हमें कहीं नहीं मिली। इस देश की कौमी आजादी की तहरीक में आरएसएस और आरएसएस के तमाम जो बड़े बड़े नाम थे उनका उतना ही ताल्लुकात है, उनका उससे उतना ही रिश्ता है शायद जितना मेरा शाहरुख खान के साथ हो, यानी कि कुछ भी नहीं। उनका कोई रिश्ता नहीं है, उनका कोई रिश्ता नहीं है। और प्रिसाइसली क्योंकि उनका अपने देश की आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं है, इसलिए जब कोई और मुल्क अपनी आजादी के लिए लड़ता है तो वो कैसे उसका साथ दे सकते हैं? वो दे सकते हैं क्या साथ? वो नहीं देंगे साथ। लेकिन इन्होंने पिछले लंबे समय में जो बेशर्मी की हदें पार की हैं, अभी स्मोट्रिक जैसा वॉर क्रिमिनल आके निर्मला सीतारमण के साथ आके फोटो ऑप करके जाता है और हमारे फैशिस्ट्स इन पावर इजरायली सेटलर कॉलोनियल स्टेट को, जो कि माइंड यू इट्स नॉट अ कंट्री, इट्स नॉट अ नेशन, इट्स अ मिलिट्री चेक पोस्ट funded, armed, supported by British imperialism before and US imperialism and other Western powers right now. It's not a nation, it's not a country, it has got no history whatsoever. यही तो वजह है कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से वो वैसे वहां के सेटलर्स भाग रहे हैं अपनी कंट्रीज ऑफ ओरिजिन से, जैसे कि तमाम चूहे बिल छोड़कर भागते हैं जब कोई भूकंप, जब कोई भूचाल आता है। उनको अपने बिलों से निकल के आज उनको पोलैंड, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, यूएस, उनको वहां की याद आ रही है और उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि वो डुअल सिटीजनशिप अभी भी क्यों रखते हैं। इसलिए हम जानते हैं कि आज दुनिया भर में फिलिस्तीन के गाजा के सपोर्ट में जो तमाम लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, जो तमाम लोग अपने देश की हुकूमतों को क्वेश्चन कर रहे हैं, वो एक अनप्रेसिडेंटेड पॉलिटिकल सिचुएशन है। हमें पहले इस बात को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। इट्स अ शिफ्ट। आज तमाम बूर्जुआ मीडिया, तमाम प्रोपेगेंडा इंडस्ट्री और हमारे देश की गोदी मीडिया भी वो नैरेटिव नहीं सेट कर पा रही है जो नैरेटिव वो सेट करना चाह रहे थे। अब जो बातें मैं कहना चाहती हूं, सबसे पहली बात, बिना इंसाफ के कोई अमन नहीं हो सकता है। विदाउट जस्टिस देयर कैन बी नो पीस। और जिस लास्टिंग पीस के सपने ट्रंप महाशय अमेरिका में बैठकर देख रहे हैं और जिस प्लान को हमारे मोदी साहब ने भी काफी अपहोल्ड किया है, ऐसा कोई भी पीस जस्टिस के बगैर नहीं हो सकता। और जस्टिस क्या है? जस्टिस की दरकार क्या है? जस्टिस की दरकार ये है कि फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है, जो वहां पर बस्ती बसाने के मकसद से सेटलर्स आए थे। उनका उस जमीन पर, उनका वहां के रिसोर्सेज पर, उनका उस पूरी की पूरी जो टेरिटरी है उस पर कोई क्लेम नहीं है।